नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम की खबर, जारी हुए निर्देश, ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जरूरी खबर है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दुबे ने राज्य की सभी बिजली कंपनियों के सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि वे उनके परिसर के सदस्यों एवं कंपनी से संबंधित उपभोक्ताओं को ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने के लिए आग्रह करें एवं ऊषा मोबाइल ऐप से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रहे हैं। एमपीपीएससी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्रोविजनल आंसर की जारी, दावे और आपत्तियों पर बड़ी अपडेट। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा पशु चिकित्सक परीक्षा 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड की सूचना में शुद्धि पत्र जारी करते हुए एमपीपीएससी ने कहा कि 20 सितंबर 2021 को लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर पशु चिकित्सक के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से 28 अगस्त रविवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक इंदौर जिले के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी है, जिसको लेकर शुद्धि पत्र जारी किया गया है। परीक्षा के एडमिट कार्ड 18 अगस्त से एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। छात्र 18 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पात्रता रखेंगे। इसके अलावा विज्ञापन की सभी अन्य शर्तें पूर्ववर्ती रहेंगी। सीएम के बड़े निर्देश, छात्रों को दी बड़ी राहत, अक्टूबर तक खाते में आएगी छात्रवृत्ति, पोर्टल में भी होंगे बदलाव। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान अक्टूबर माह तक कर दिया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पोर्टल की एकरूपता लाने के लिए बदलाव होंगे। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय सीमा में दिया जाए। इसके लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रक्रिया के सरलीकरण पोर्टल की एकरूपता संबंधित बैठक में कहा कि सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति अक्टूबर माह तक दी जाए। एआईएस में दिखने लगा कैपिटल गेन, आयकर रिटर्न दाखिल में लग रही देरी। वित्त वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को बीत जाएगी। गुरुवार को विभाग का पोर्टल थोड़ी देर के लिए क्रैश हो गया। आखिरी दौरान में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बीते वर्ष में तुलना में 50% रिटर्न ही दाखिल हो सके हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के कारण इस बार रिटर्न दाखिल होने में देर भी लग रही है। इस सरकारी बैंक ने दिया जबरदस्त तोहफा, फायदा सुनकर झूम उठे ग्राहक। सुरक्षित बचत के लिए बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना आज भी सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसकी वजह है बढ़िया ब्याज मिलना, जिसकी वजह से लोग इसमें पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब बैंक में एफडी करवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक अब 1 साल में पूरी होने वाली एफडी पर 5.30% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि 1 से 2 साल तक की एफडी पर पहले की तरह 5.45% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। अगर 2 से 3 साल तक की एफडी की बात करें तो उस पर 5.50% ब्याज मिलेगा, जबकि 3 से 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर ब्याज 5.35% से बढ़ाकर 5.50% कर दी गई है। सावन में रेलवे ने शाकाहारी यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। अगर आपको शाकाहारी खाना पसंद है और आप अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ट्रेन में सफ़र करने के दौरान अब यात्रियों को पूरी तरह सात्विक खाना मिल सकेगा। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी IRCTC ने इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट के साथ करार दिया है। अब आप गोविंदा रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर ट्रेन में खा सकेंगे। ग्वालियर चंबल में झमाझम बारिश, भोपाल इंदौर में 2 अगस्त तक नहीं होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त से नया सिस्टम बन रहा है। इससे फिर से प्रदेश भर में अच्छी बारिश होगी। अभी ट्रफ लाइन ग्वालियर की तरफ होने से ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड में अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर में 2 अगस्त तक ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। नमी आने के कारण बीच बीच में कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश भर में रिमझिम होती रहेगी। 4 अगस्त तक ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और जबलपुर में ज़्यादा बारिश के आसार हैं।
17 साल के हो गए तो मतदाता सूची में दर्ज कराए नाम, जाने चुनाव आयोग की प्रक्रिया। देश में मतदान के लिए 18 साल की उम्र तय की गई है, लेकिन अब 17 साल के युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 17 साल से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। अब युवाओं को सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो। अब ट्रेन में महिलाओं को हर हाल में मिलेगी कंफर्म सीट, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। अब ट्रेन में महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना होगा। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। जिस तरह से बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग अलग सीट आरक्षित होती हैं, उसी तरह से अब भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा। भारतीय रेलवे की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिलाओं के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। इसके साथ ही महीने के अंत तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की हैं। वाहन पोर्टल को लेकर अब डीलरों पर सख्ती करने की तैयारी में इंदौर आरटीओ। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल को लेकर डीलरों की सुस्ती, आरटीओ अधिकारियों की परेशानी बढ़ रहे हैं। किसी भी हालात में 1 अगस्त से पंजीयन को लेकर यह व्यवस्था लागू करनी है, लेकिन डीलर है कि आईडी पासवर्ड लेने की नहीं आ रहे हैं। अगर नई व्यवस्था लागू नहीं हो पाई तो इंदौर आरटीओ की किरकिरी हो जाएगी। इंदौर में केवल 6 डीलरों ने आईडी पासवर्ड लिया है, जबकि इंदौर में 208 डीलर हैं। अधिकारियों ने तय किया है कि शनिवार और रविवार को कार्यालय खोला जाएगा। इसके बाद भी जो डीलर आईडी पासवर्ड लेने नहीं आएंगे उनका व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।